नमस्कार साथियों, इस प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं जिस विषय में बात करूँगा वह है माँ एक जादूगरनी है। माँ एक जादूगरनी है जो अपने जादू से घर, परिवार और बच्चे को कैसे सुरक्षित रखती है, और माँ अपने उस जादू बिखेर कर अपने बेटे या बेटी को कैसे उस मुकाम पर पहुंचाती है जिस मुकाम पर वो जाना चाहते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। माँ जब बचपन के दिनों को आप याद करिए, बचपन के दिनों को याद करिए कि जब आप बिस्तर पे पड़े होते थे, जो बिस्तर पे ही सब कुछ करते थे। जैसे आप बिस्तर पे जो भी होता था, नृत्य क्रियाएं, लैट्रिन, बाथरूम, सब कुछ आप बिस्तर में ही करते थे। जब आप बोल नहीं पाते थे तो वह माँ कैसे उसको सुन लेती थी, उस बेटे को और या बेटी को सुन लेती थी और समझ जाती थी कि ये बेटा मेरा भूखा है या बेटी मेरी भूखी है, इसको भोजन दिया जाए। फिर दूसरा क्या होता था कि जब आपको दर्द होता था तो उस दर्द से जब आप करा रहे होते थे कैसे समझ जाती थी कि इस बेटे को पेट में दर्द है या फिर इस चीज में दर्द। फिर जब आप थोड़ी सी बड़े होते थे या 2 साल 3 साल की अवस्था में होते थे, तब आप स्कूल जाना नहीं सीख रहे थे, अभी शब्द गढ़ना सीख रहे थे। तो आप जैसे आलाप बोलना हो तो उन शब्दों को मिलाकर कैसे संयुक्त वाक्य बनाना है, या फिर वो कैसे समझ जाती थी। आप एक शब्द बोलते थे वो पूरा वाक्य समझ जाती थी। ये जादू की दूसरी छड़ी उसके पास होती थी। फिर जब आपके पैर में कभी भी चोट लग जाती थी, उस वक्त को याद करिए कि जब कभी भी आपके पैर में चोट लग जाती थी तो चोट को जिस जगह पे लगी होती थी या फिर जिस चीज से लगी होती थी उसको डांटती थी, बोलती थी ये चोट जो है ठीक हो जाएगी, ये बहुत चोट कुछ नहीं लगी, इसको पैर से मार दो या फिर कुछ कर दो। एक कहानी आपसे शेयर करना चाहूँगा। जिस वर्ष मैं क्लास 12th में था, उस वर्ष कक्षा एक कहानी थी उसमें कि एक बच्चे के घर में कुछ भी खाने को नहीं था। वो कहानी ऐसी थी कि 2 साधु थे। एक नया चोर जो था साधु बना था और एक पुराना साधु था, बहुत पुराना साधु। तो जैसे ही क्या होता है कि दोनों साधु, एक चोर साधु बन जाता है और दूसरा साधु भी वो, फिर उसको बोलते हैं कुछ मांग खिलाना, लेकिन उसकी चोरी करने की आदत लगातार अपनी बनी रहती है। फिर वो क्या करता है कि एक जगह जाता है, उस दृश्य को देखिए, उस दृश्य को समझिए क्या दृश्य था। उस जगह जाता है जिस जगह पे वो चोरी करना था, उसको चोरी नहीं सॉरी मांगना था। उस जगह पे जाता है, उस जगह पे वो देखता है कि एक बच्चा था, वो जादू कैसे माँ दिखा रही है। एक बच्चा था, 2 बच्चे से सॉरी एक माँ थी। घर में उनके खाने के लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ क्या था कि पानी बस था। माँ तवे को गर्म कर रही है और पानी को उसमें छींटा मार रही है, उसमें छन छन आवाज आ रही है। और ये चोर था, बाहर से सब कुछ नजारा देख रहा था कि क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही उसने क्या किया, उसने अंदर देखा, बच्चे इतनी गरीब थी वो, उसके खाने खिलाने के लिए कुछ भी नहीं थे। फिर वो क्या करती है कि माँ जो होती है बार बार तवे में पानी डालती, किसी तरह बच्चे सो जाएं, वो अपना जादू बिखेर रही है। वो कहानी पढ़ के मुझे इतना दुख लगा, उस कहानी पढ़ के, कि अभी वो कहानी याद कर लेता हूँ कि मेरा रोना आ जाता है। फिर यही कहानी आज वर्तमान में भी है। कितने गरीबी से कुपोषित बच्चे गुजर रहे हैं। और ये इस कहानी को मैंने इसलिए शेयर किया कि उस माँ और बेटे, माँ जो थी किस प्रकार जादू कर रही थी कि किसी तरह ये बेटा मेरा सो जाए, और वो भूखा बिल्कुल। फिर वो साधु ने क्या किया कि उसने एक घर में घुसा और 2-3 बोरी सा आटे, चावल, गेहूं सब ला के दिया। फिर उसने खाना खाया। फिर दूसरे दिन एक स्वर्ग का वाहन आता है, उस साधु को ले जाता है। जो पुराने वाले साधु थे वो नहीं ले जाते हैं, सोचते हैं ऐसा क्या हुआ मैंने। फिर इस कहानी को मैं साइड करते हुए फिर आपको फिर से चलता हूँ।
फिर जब आपको भूख लगती थी तो आपको भूख लगती थी और घर में मसाले नहीं होते थे, सब्जी होती थी, तो उन सब्जी मसालों का मिला के माँ कैसे भोजन तैयार करती थी और उस भोजन को ग्रहण करते ही हमें लगता था वाह माँ का क्या भोजन। फिर जब वही माँ जब हमें कोई गूढ़ चीजें समझाना होता था, इतनी आसानी से चीजें समझा देती थी कि हमें लगता था कि कितनी जिंदगी आसान है। जिंदगी को आसान बनाने के लिए कितना आसानी से समझा देती थी, जो ये किसी जादू से कम नहीं हो सकता। माँ की कहानियों में निहित था कि जो कहानियां होती थी कि कोई अंधेरे से उजाले की ओर कैसे जाते थे। एक कहानी थी कि कोई रानी थी, कुएं में गिर जाती है, फिर कुएं के सहारे, जड़ों के सहारे बाहर आती है। उस कहानी में निहित था कि शब्दों के संसार को बुनकर आप किस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं, वह कहानी ये बताती। उस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है, उस माँ की कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम शब्दों के संसार को बुनकर कैसे देश विदेश में अपनी ख्याति पा सकते हैं। फिर त्याग बलिदान एक माँ का सबसे प्रिय में से रहा है। जैसे यदि किसी माँ के पास कुछ पैसे होते थे तो वो बचा लेती, हमें लगता था वाह माँ का क्या भोजन। फिर जब वही माँ जब हमें कोई गूढ़ चीजें समझाना होता था, इतनी आसानी से चीजें समझा देती थी कि हमें लगता था कि कितनी जिंदगी आसान है। जिंदगी को आसान बनाने के लिए कितना आसानी से समझा देती थी, जो ये किसी जादू से कम नहीं हो सकता। माँ की कहानियों में निहित था कि जो कहानियां होती थी कि कोई अंधेरे से उजाले की ओर कैसे जाते थे। एक कहानी थी कि कोई रानी थी, कुएं में गिर जाती है, फिर कुएं के सहारे, जड़ों के सहारे बाहर आती है। उस कहानी में निहित था कि शब्दों के संसार को बुनकर आप किस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं, वह कहानी ये बताती। उस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है, उस माँ की कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम शब्दों के संसार को बुनकर कैसे देश विदेश में अपनी ख्याति पा सकते हैं। फिर त्याग बलिदान एक माँ का सबसे प्रिय में से रहा है। जैसे यदि किसी माँ के पास कुछ पैसे होते थे तो वो बचा लेती थी अपने बेटों के लिए। मुंह दिखा दे साफ। नमस्कार साथियों, आज एक बेहद गंभीर विषय में बात करने जा रहा हूँ। वह है माँ एक जादूगरनी। उसको समझते हैं कैसे। माँ का जब अपने मन में ख्याल आते ही हमें अपनी माँ की याद आने लगती है कि माँ एक जादूगर होती है जो कैसे जादू करती है। जब आप बचपन में होते हैं, बचपन में माँ जब आप बोल नहीं पाते हैं, माँ कैसे आपकी आवाज को समझ लेती है, वो एक जादू ही है। जादू दिखाना क्या, सिर्फ टोपी से कबूतर निकालना या टोपी से सांप दिखाना, वो एक जादूगर कर सकता है। लेकिन आपके घर के अंदर भी एक जादूगर होती है, उसको चलिए समझते हैं। वह जादूगर होती है माँ। कैसे जादू होता है माँ एक जादूगर कैसे होती है उसको समझते हैं। जब हम बचपन में छोटे होते हैं तो हमारे मन में ना हम बोलना जानते हैं, ना खाना जानते हैं, ना कुछ जानते हैं। सिर्फ हमारा एक काम रहता है रोना। फिर जब हम रोते हैं तो माँ कैसे अपने बच्चे को समझ जाती है कि ये भूखा होगा, प्यासा होगा, या इसके पेट में दर्द होगा, या फिर बीमारी लग गई होगी। ये सिर्फ माँ जान सकती है। दुनिया का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इस दर्द को महसूस करे। फिर जब क्या होता है कि जब घर में कोई भी सब्जी अच्छी नहीं होती है या फिर कोई मसाले नहीं होते हैं, लेकिन माँ के हाथ का जादू देखिए।
माँ के हाथ का बना हुआ भोजन उतना ही स्वादिष्ट लगता है जितना 5 स्टार या अन्य जगहों से बना हुआ भोजन होता है। लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ माँ का हाथ लगा होता है और उसमें माँ का केवल थोड़ी सी मेहनत होती है। फिर जब हम बीमार होते हैं तो बीमार होते वक्त जब माँ अपने हाथ से पट्टियां सिर पे रखती है तो बुखार जो होता है 105 डिग्री के पारे में चढ़ा हुआ होता है, लेकिन माँ के हाथ रखते ही वह बुखार पूरी तरह उतर जाता है। शरीर दर्द से कराह रहा है, उस वक्त को आप याद करिए कि जिस वक्त आपका शरीर दर्द से कराह रहा था उस वक्त माँ ने हाथ लगाया और माँ का पूरा दर्द ठीक हो जाता है। एक मैं आपसे कहानी शेयर करना चाहता हूँ। मैं रीवा जिले का निवासी हूँ। मेरे रीवा जिले में क्या होता है कि महुआ का पेड़ होता है और महुए के फल से जो होता है उसे तेल निकलते हैं जो बेहद बदबूदार होता है, जो जनरली खाने के लिए उपयोग में नहीं होता है। लेकिन जो एक मेरी माँ है या फिर मेरे पिताजी की माँ है, उसके भी हाथ का जादू सुन लीजिए। उन्होंने क्या किया, जो अपने यूज के लिए नहीं होता जनरली, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उस तेल की उन्होंने पूड़ी बनाया एक बार और खिलाया, और जब खिलाया तो सभी ने बोला क्या बात है, बहुत बढ़िया है। तो उनके जो माँ तो माँ होती है, माँ के हाथ में जादू होता है, जिन्होंने उस जादू को बिखेरा और उस जादू से उन्होंने उसको कर दिखाया। फिर एक और किसी भी बालक या बालिका के एक और शख्स जो होता है वो पिता होता है। पिता जो होता है किसी बच्चे के लिए संसार होता है। कैसे संसार होता है उसको समझते हैं। पिता जब अपने ऑफिस या अपने काम से घर में आते हैं तो घर में आते समय सब कुछ बिल्कुल सन्नाटा सा होता है, बिल्कुल शांति का माहौल होता है। डर होता है। क्यों डर होता है? क्योंकि अब वो जो होमवर्क होता है उसको चेक करने वाले होते हैं। तो वही डर पिता के आने से होता है। जनरली पिता अपने बच्चों को डरा के रखते हैं, बेहद जरूरी है। लेकिन मैं ये पिता के बारे में नहीं, माँ के बारे में बता। माँ आपको बचपन में कहानियां सिखाती थी। उन कहानियों के माध्यम से आप कुएं में, एक कहानी आपने सुनी होगी माँ से कि एक रानी होती थी जो उस कुएं में गिर जाती है और कुएं में गिरते ही फूल का रूप ले लेती है और धीरे धीरे आप वो कहानी से ऊपर आती है। इस कहानी माँ ने हमें सिखाया है कि आप किस तरह शब्दों से खेल के उस करुणामयी जीवन को सार्थक बना सकते हैं। फिर माँ वो एक जादू ही होता है। माँ के माध्यम से आप आत्मविश्वास, करुणा और विभिन्न प्रकार की कहानियां सुना के साहस भरती है। फिर जो माँ यदि जीवन में किसी के माँ का सेवा करने का मौका मिले तो माँ की सेवा जरूर करिए। क्यों? क्योंकि माँ ने हमें उस दर्द को सह के, उस परेशानी को सह के हमें 9 महीने अपने गर्भ में रखा है। फिर आजकल वर्तमान में देखा गया है कि कुछ बच्चे होते हैं, माँ को क्या करते हैं, अपने वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। उन मूर्ख बालकों के समझ में कहाँ होगा कि उन बच्चों को उस माँ ने